कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और जब हम मरेंगे, जब हमारी मृत्यु आएगी तो यमराज जी हमारे सामने आएंगे तो हम गाएंगे क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। और आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, हम क्या सोचते हैं कि मैं इतना धन कमाऊंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, बढ़िया एकदम वीआईपी कार से घूमूंगा, गाड़ी से घूमूंगा और सब लोग देखकर मुझको जलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। परंतु आसमान में उड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये रिश्ते नाते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर संसार में सच मानिए यहाँ हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए भगवान का इतना भजन करिए, इतना भजन करिए कि हमारी मृत्यु से पहले सामने साक्षात श्री राम जी प्रकट हो जाएं, श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएं और हमें हृदय से लगा लें। इतना भजन करिए। हमारे इस जीवन की सार्थकता, हमारे इस जीवन की पूर्णता तभी है कि हम इस जीवित से, हमारी इस देह से हम भगवान को प्राप्त कर लें। वरना खा पी तो पशु भी रहे हैं, बच्चे पैदा तो पशु भी कर रहे हैं, मौज मस्ती तो पशु भी कर रहे हैं, परंतु एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे ही तो लिखा नहीं होगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों लिखा है? क्योंकि ये मनुष्य तन हमें प्रभु की कृपा से ही मिलता है। इस मनुष्य तन को पाने के लिए, इस देह को पाने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं कि हमें भगवान मनुष्य बना दे और हम भगवान का खूब भजन करें। अच्छा, ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं ना, ये केवल हमें पृथ्वी पर ही सुनने को मिलती है। ये स्वर्ग में देवताओं को कथा सुनने को नहीं मिलती। एक बार क्या हुआ, श्री रामचरितमानस की घटना है ये, कि जब राम जी का दरबार चल रहा था, राम दरबार लगा हुआ था, तो राम जी को विभीषण जी ने एक बहुत अनमोल, बहुत ही अनमोल एक माला, एक मोतियों की माला भगवान को पहनाई, श्री राम जी को। तो श्री राम जी ने चारों तरफ देखा सभा में। श्री राम जी ने सोचा कि इस माला के योग्य कौन है, ये माला मैं किसको दूं। तो श्री राम जी ने भरत जी को देखा, फिर शत्रुघ्न जी को देखा, फिर विभीषण जी को देखा। अब राम जी की नजर श्री हनुमंत लाल जी पर पड़ी। अच्छा, राम जी की पूरी लीला में सबसे ज्यादा मदद राम जी की किसने की थी? श्री हनुमंत लाल जी ने। किसने की थी? श्री हनुमंत। अच्छा बोलिए ना, किसने की थी? जोर से बोलिए, खाना खा के नहीं है क्या? किसने की थी राम जी की मदद? श्री हनुमंत लाल जी ने। तो राम जी की नजर
जैसे ही श्री हनुमंत लाल जी पर पड़ी, राम जी ने सोचा कि इनसे ज्यादा योग्य इस माला के कोई नहीं है। तो राम जी ने अपने गले से वो माला उतारी और श्री हनुमंत लाल जी के गले में पहना दी। अब श्री हनुमंत लाल जी ने उस माला को बड़े प्रेम से स्वीकार किया, पर श्री हनुमंत लाल जी ने वो माला उतारी और एक एक मोती करके वो देखने लगे। एक एक मोती श्री हनुमंत लाल जी देखने लगे। अब सभा में जितने लोग बैठे थे सभी हंसने लगे। क्यों? सभी लोग कहने लगे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे ये बंदर क्या जानेगा इस माला का मूल्य, ये बंदर क्या समझेगा कि इतनी अनमोल माला है ये। अब श्री हनुमंत लाल जी उस माला को एक एक मोती देखने लगे। अब पूरी माला श्री हनुमंत लाल जी ने देख डाली और श्री हनुमंत लाल जी ने वो माला तोड़ दी। अब विभीषण जी उठे गुस्से में। विभीषण जी ने कहा, अरे बानर, तुझको इतनी समझ नहीं है? राम जी ने तुझे ये माला पहनाई और तूने राम जी का ही अपमान कर दिया। राम जी की दी हुई माला तूने इस प्रकार तोड़ दी। तब श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि ये माला बड़ी अनमोल थी, बड़ी महंगी थी, परंतु इस माला के मोतियों में मेरे राम जी का नाम नहीं लिखा था। इस माला के हर एक मोती में मैं यही देख रहा था कि इस माला में मेरे राम जी का नाम लिखा है या नहीं। अब विभीषण जी को गुस्सा आया। विभीषण जी ने सोचा कि बंदर क्या ही जानेगा अदरक का स्वाद। विभीषण जी ने कहा, अच्छा, उसमें माला में राम जी का नाम नहीं लिखा था तो तूने उस माला को ही तोड़ दिया। अब तू है तो तेरे अंदर राम जी है क्या? अगर तेरे अंदर भी राम जी नहीं है तो अपने आप को मिटा दे, फिर क्यों तू जीवित है? तब श्री हनुमंत लाल जी को क्रोध आ गया। श्री हनुमंत लाल जी ने गर्जना कर बोला कि मूर्ख, मेरे अंदर श्री राम जी साक्षात विराजमान हैं। विभीषण जी ने कहा, अच्छा, मुझे भी दिखा, ये सब लोग बैठे हैं, इन सबको दिखा कि तेरे अंदर राम जी और सीता जी विराजमान हैं या नहीं। तब श्री हनुमंत लाल जी ने कहा विभीषण जी से कि भैया क्यों जिद कर रहे हो? मेरे अंदर, हम सबके अंदर श्री राम जी विराजमान हैं। घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। अर्थात हम सबके अंदर श्री राम जी ही विराजमान हैं, परंतु विभीषण जी नहीं माने। विभीषण जी ने कहा, तुम्हारे अंदर अगर राम जी है तो हमें दिखाओ। राम जी ने कहा, अरे विभीषण, रहने दो, तुम क्यों हनुमंत लाल जी से जिद कर रहे हो? अब हनुमंत लाल जी से रहा नहीं गया। हनुमंत लाल जी ने अपनी छाती पर हाथ लगाए और अपनी छाती फाड़ कर श्री राम जी को दर्शन कराए। श्री राम जी प्रकट हो गए और श्री सीता मैया प्रकट हो गई।